डियर फ्रेंड्स, ये है आपका आसाम बोर्ड 12th क्लास का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें ऑल क्वेश्चंस के, और पार्ट के भी और बिना और पार्ट के भी, मेन क्वेश्चन भी और पार्ट भी सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को देखना, और इसके जो सॉल्यूशंस है वो भी। तो पहला जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करें, ये हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ये ऐसा दिख रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है अभी आप देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स। जो एक एक नंबर के थे, 4 क्वेश्चंस आपको करने थे। आपको क्वेश्चन पेपर आपने देख चुके होंगे अभी तक तो, और क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। पर ये सॉल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अनरिकॉर्डेड लियाबिलिटीज़ व्हेन पेड आर डेबिटेड टू। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, भरना था रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना था। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वो लंबा पेपर है ये आपका। बहुत सारे जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर होता है थोड़ा लंबा होता है, तो फटाफट देख लेते हैं जितना जल्दी हो सके। सेकंड है, लाइफ मेंबरशिप फीस इज़ ए डैश रिसिप्ट। तो यहाँ पे कैपिटल आना था। थर्ड है, ए पार्टनर एक्ट्स एज डैश ऑफ द फर्म। तो एन एजेंट आ जाएगा यहाँ पे। और फोर्थ है, द ए कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स डैश एवरी ईयर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में आना था आपका ब्लैंक स्पेस में। बी जो पार्ट है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपके ऑप्शंस गिवन थे, और आपके जो है 2 क्वेश्चंस इसमें आपको जो है करने थे। तो ये है आपका एक एक नंबर का, वेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डेबिटेड टू। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शंस थे, इनमें से सी ऑप्शंस आपका सही था, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है। सेकंड जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समराइज्ड रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब थर्ड जो है, इसमें आपका ट्रू एंड फॉल्स करना था। तो इसमें देखिए जो एक एक नंबर के है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ए इज़ एन एसेट। तो ये है फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, इसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और बी है, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर इज़ पेबल ऑन ओनली व्हेन ए कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। तो ये भी फॉल्स है, इसका जो है उसको हम कहते हैं इट इज़ ए चार्ज। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, मेंशन टू डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाया, और जिसमें डिफरेंस बता रहे हैं उन चीज़ों को लिखा। नेचर और बेसिस में जो हम डिफरेंस बताएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बॉक्स में लिख दिया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरे बॉक्स में लिख दिया। इसी तरह आपको आंसर शीट में भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो नेचर के बेसिस पे बात करें तो इट इज़ एन ए रियल अकाउंट इन नेचर, और जो दूसरा वाला है इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और बेसिस की बात करें तो पहला वाला है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा वाला जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये है प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड है, व्हाट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आंसर है प्रीमियम फॉर गुडविल, when a new partner is admitted into the firm, he is required to compensate in favor of partners who sacrifice their shares in favor of new partner. The compensation paid in cash by new partner to the sacrificing partner is called premium for goodwill। ठीक है। अब आ जाइए जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, गिव टू सिचुएशंस अंडर विच ए पार्टनरशिप फर्म इज़ डिसॉल्व्ड। तो पहला आप लिख सकते हैं, ए ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, जो मतलब आपको 2 देने थे सिचुएशन। तो ए सिचुएशन है आपका, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूट। और बी है आपका, इफ़ फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर एंड दैट वेंचर इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में या दोनों सिचुएशंस में पार्टनरशिप जो है वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए रिटायर्स, बी एंड सी हैव डिसाइडेड टू टेक अप एस शेयर इक्वली, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ये आपका जो क्वेश्चन था ये था। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें आपका देखिए, ए बी सी का रेशियो 3:1 है, जो ओल्ड रेशियो है। बट जब ए
ए का शेयर जो है इसमें से देखिए टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर तो 3 + 2 + 1 कितने हो गए 6, और इसमें से ए का शेयर था 3, तो इसका हम शेयर निकालना चाहेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ ए शेयर्स एक्वायर्स बाई बी, तो ये 3/4 और ए का शेयर है 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा 1/4। और ए शेयर्स एक्वायर्ड बाई सी, तो वही 3 जो है आपका, क्योंकि इन्होंने दोनों ने आधा आधा बांटने की बात कही थी ना, इसलिए तो हाफ इसका हो जाएगा, हाफ इसके लिए हो जाएगा, तो इस दोनों का शेयर जो हो जाएगा 1/4 1/4। तो 20 न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले तो कितना था 2 था, तो और टोटल कितना था 2/6 + 1/4। ऐसे ही जो सी का शेयर जो हो जाएगा वो पहले था 1, ओल्ड जो शेयर था 1, टोटल कितना था उसमें से 6, तो 1/6 + 1/4, तो ये हो जाएगा 5/12, और दूसरा हो जाएगा 7/12। तो इनका जो रेशो आ जाएगा न्यू रेशो वो आ जाएगा 7:5। ठीक है, ये हमें निकालना था। ये है सॉल्यूशन, आप आराम से बैठ करके अपनी बुक से भी मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6th जो क्वेश्चन है, नेम एनी 2 आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स, तो आपको केवल 2 आइटम्स या 2 नाम लिखने थे, तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों ही सोल्यूशन आपके राइट हैं। 7th क्वेश्चन है, मेंशन 3 यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें यूजेस आपको 3 बताने हैं, तो यहाँ पे ABC के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो पहला तो टू मैनेजमेंट में हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में, और तीसरा हो जाएगा बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो इसका पूरा आंसर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इनको समझना आपके ऊपर है, आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से समझ सकते हैं, अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, मेंशन इट्स 2 यूजेस, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट की आपको डेफिनेशन देनी थी, उसके बारे में बताना था, और इसके बाद में इसके जो 2 आपके यूजेस हैं वो कॉमन बताने थे, तो दोनों यूजेस हमने लिख दिए। वैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट इन विच अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 1 और मोर ईयर आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ए कॉमन बेस। ठीक है, ये आपका जो है मेन आपका जो आंसर है। इसके यूजेस देखना चाहें तो यहाँ पे हमने 2 की जगह 3 यूजेस लिख दिए हैं, आप कोई भी यूजेस लिख सकते हैं जो भी आपको याद होते हैं। सॉरी, और ऑप्शन में आया था इसी का, देखिए जो 8वां क्वेश्चन है इसका ए पार्ट है, और चाहे तो आप ए पार्ट मान लें या मेन क्वेश्चन मान लें, इसका और पार्ट जो है ये देखिए ये रहा। तो इसमें पूछा गया था, हमने सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं आपके। करंट रेशियो इज़ 351 एंड क्विक रेशियो इज़ 251, इन्वेंट्री इज़ ₹50,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लियाबिलिटीज़, जो है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमने दे दिया है, ये देखिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपको गिवन जो करंट रेशियो है और क्विक रेशियो दोनों को हम लिख देंगे, इन्वेंट्री भी आपका दिया हुआ है, तो नाउ लेट द CA बी 3.5x हो जाएगा, क्यों आपका CA हो जाएगा आराम से, और LA आप निकाल लेंगे 2.5, और CL जो है वो हमने मान लिया x। तो यहाँ पर जो हम अपना फॉर्मूला रखेंगे तो CA - LA = इन्वेंट्री होता है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे और CL आपकी वैल्यू जो है निकाल के दे देगा। ठीक है, इन्वेंट्री अपने 50,000 है वहाँ लिख देंगे, और जो CA आपका है वो किसका है, LA का 3.5x है, तो वो हम लिख देंगे, और इसके बाद हम इसको सोल्यूशन करते हैं, तो CL भी आपका 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 जो हम बात करें, एक्सप्लेन द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये आपको मेथड के बारे में लिखना था, समझाना था। तो यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड जो है हमने बता दिया है, और इनके बेसिस पे काफ़ी आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आसान शब्दों में हमने जितना भी है समझाने की कोशिश की है, तो इसको पढ़ लीजिए। और इसका जो है यहाँ पर, अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर 3-4 मेथड है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, और कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट 3 फीचर्स ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख देंगे। तो हम यहाँ पे ABC के फॉर्म में यहाँ पे हमने नोट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे आपके सामने ABC के फॉर्म में लिख दिए हैं। आप इनको पढ़ करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ भी होगा नहीं, सिंपल सी बात है।
जब तक एफर्ट नहीं होगा तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके, जो मैंने अभी 2020 के सभी के सॉल्यूशंस हम अपलोड कर देंगे। तो आप बने रहिए चैनल पे, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। आपके लिए पूरा का पूरा जो है हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, बने रहिए और देखते रहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है ऑल ओवर इंडिया के जो बोर्ड्स के पेपर और सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, तो आप बनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और ऑप्शन में जो आया था, इसी की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन की। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये क्या करना है, कैलकुलेट द ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं तो क्या क्या दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2,50,000 रुपये आए हैं। और सेकंड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1/4/2080 इज़ 50,000। और थर्ड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 35,000। और फोर्थ है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1/4/2080 इज़ 25,000। और फिफ्थ है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 इज़ 30,000। तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे टेबल की फॉर्म में हमने बता दिया है, आराम से आप देख सकते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख रखा है, ऐड और लेस जो है वैल्यूज़, क्योंकि आपका जो है 2019 और 18 दोनों मिला के दिया हुआ है, तो इनको आपको सभी को लिखना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम है वो निकल जाएगी 2,30,000, ठीक है। ये है आपका आंसर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ गेनिंग रेशियो, गिव टू डिस्टिंक्शंस बिटवीन गेन रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आपका 1+2 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो गेनिंग रेशियो को आप डिफाइन कर देंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। अब इसके बारे में और भी बता सकते हैं, इट इज़ द एक्सेस ऑफ न्यू शेयर ओवर ओल्ड शेयर, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज अंडर गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सिंपल सी बात है। और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इज नेसेसरी टू कंपनसेट द आउटगोइंग पार्टनर्स बाय पेमेंट ऑफ गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। अब इसके बाद में इसका जो है हम थोड़ा सा है डिफरेंस बता सकते हैं किस किस बेसिस पे होता है। तो बेसिस है, हमने लिख दिया मीनिंग है, इसका मीनिंग के बेसिस पे क्या अंतर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या अंतर है। व्हेन टू कैलकुलेट, कब कैलकुलेट होता है, इसके बेसिस पे भी हमने डिफरेंस बता दिया। मेथड के बेसिस पे भी आप डिफरेंस बता सकते हैं, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। लेकिन गेनिंग रेशियो है होता है जो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इफेक्ट जो है इन दोनों का अपोजिट होता है। और ऑप्शन जो आया था, व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम बता सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में आप शेयर कैपिटल को शो कर सकते हैं, रिवर्स और सरप्लस को कर सकते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आप लगा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द। अगर हम मैं टेबल को ये बड़ी बनाता तो ये आंसर आधा दिखता आधा नहीं दिखता, इसलिए हमने थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की है इसको। अच्छा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ एकता क्लब फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। तो यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपको दे रखी है। तो अब इसके बाद में जो है यहाँ पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास वैसे भी क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देख सकते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद में हमने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1,000 रुपये। दूसरा है 60% ऑफ द एडमिशन फीस एंड द होल ऑफ द लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आर टू बी कैपिटलाइज। और थर्ड है आपका डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज़ 600। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब इन ईयर एंडेड होगा तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट को जब हम इक्वेट करेंगे तो वैल्यू जो लास्ट में आ जाएगी 25,350 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। सारे के सारे जो है हमने एक्सपेंडिचर लिख दिए और इनकम लिख दिए और उनकी जो वैल्यूज़ है उनको पुट कर दिए और टेबल को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये है आपके सामने सोल्यूशन, आप देख सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए होंगे उन सभी के सोल्यूशंस हमने डाल दिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड
अकाउंटिंग मेंशन एनी थ्री प्रिंसिपल ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एनी थ्री प्रिंसिपल आपको बताने हैं और पहले बताना है मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सेपरेट फंड्स आर मेंटेन्ड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ of the organization such as sports fund, prize fund, building fund, etc. All items related to a specific fund are recorded fund wise and consolidation of these statements or accounts are presented in the financial result. In other order to retain the fund for specific use, such fund is invested into सेपरेट अकाउंट नॉन एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल जो है वो बताने थे आपको थ्री, कोई भी थ्री प्रिंसिपल तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ए बी सी के फॉर्म में जो है प्रिंसिपल्स जो है लिख दिए हैं, आप इसको आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ लिख रखी है। जो प्रीलिमरी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ है वो 5000 है, और डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट 50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज़ 20,000, प्रोविजनल फॉर डेप्टफुल डेप्स जो है वो 10,000 है, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इज़ 7,500 है। तो अब इसके जो पोजीशन ऑफ एसेट्स जो हैं यहाँ पर एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। तो इसने पूछा क्या है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से नोट करना था। ये है आपका सॉल्यूशन जो कि आपके पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के फॉर्म में दे दिया है। तो जो फाइनल कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5,45,500 रुपीज़। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। और ऑप्शन में हम चलते हैं तो देखते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट्स, मेंशन एनी थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव भी आपको बतानी है। तो ये आपका जो है कैश इक्विवेलेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस या यूजेस सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो पूछा गया उसी के बेसिस पे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ए है आपका, फिर हमने देखिए टू हेल्प द मैनेजमेंट इन मेकिंग फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में इसका काम आता है। बी है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द लायबिलिटीज़ टू पे डिविडेंड्स में भी काम आता है। इसको हमने पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। और तीसरा जो है आपका सी, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट के भी ये काम आता है। इसके बाद 14th जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखना है। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये 14वां क्वेश्चन आया था जिसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको जो है इसमें बताना क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है यहाँ पर आपको जो टेबल में, उसको हमने लिख दिया। और स्टॉक टर्नओवर रेशो भी आपका 8 टाइम्स यानी कि 8 दे रखा है। तो नाउ एसटीआर जो है आपका जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एसटीआर जो है स्टॉक टर्न रेशो 8 है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्टॉक के अपॉन इसमें आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक जो निकालने के लिए हम जो है इक्वेशन को इधर उधर कर देंगे। तो इक्वेशन को इधर उधर करने से क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 से डिवाइड करने पर 25,000, 25,000। अगेन जो आपका नेक्स्ट जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो निकालना है, ये रहा। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 2 मान लिया हमने एक्स है, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाता है आपका जो दे रखा है 1.5 दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे ना। तो अभी हमने निकाला था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसमें क्या करना है, एक्स प्लस 1.5 एक्स इक्वल्स टू 2.5 एक्स जो हमने वैल्यू निकाली थी। तो अगेन हम लिख सकते हैं क्या, अभी अभी इसमें आप लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक जो कि आपके बुक में है। और इसके बाद में इसको इक्वेशन को जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करिए, और जब आपका ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे तो आ जाएगा 35,714.28 रुपये, यानी कि 35,714.28 पैसा। और ऑप्शन में जो आया था क्वेश्चन उसकी बात करें तो व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस, मेंशन एनी थ्री यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो ये है आपका
रेशो एनालिसिस के बारे में कंप्लीट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है। और इसके एडवांटेजेस जो है आपको 3 यूजेस बताने हैं, तो एडवांटेजेस बता सकते हैं या यूजेस बता सकते हैं, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यूजेस आपके एडवांटेजेस देखिए सामने लिख रखा है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं इसको। 3 की बजाय 4 5 लिख दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके एडवांटेजेस एंड यूजेस हैं। 15वां क्वेश्चन जो है ये, राम श्याम एंड मोहन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 31st 12 2008. Shyam retires from the firm. Balance sheet of the firm on that date was as under. तो यहाँ पर जो है बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखी है, इसको पहले देखना है बैलेंस शीट को। इसके बाद में इसके जो टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट जो है वो दे रखे हैं। तो बैलेंस शीट के बाद देखिए टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट दी ₹12,000, मशीनरी टू बी appreciated by ₹5,000, furniture to be depreciated ₹1,000, provision for bad debts to be increased by ₹4,000, और प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पर आपके सामने है। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे ऊपर वाले डाटा से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, और वर्किंग नोट्स जो है वो ज़रूर लिखना है, नहीं तो हमारा सोल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर है वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 12,000 आ जाएगी, और श्याम शेयर जो हो जाएगा 12,000 इंटू 2/6, क्योंकि इसका आपको रेशो दे रखा है। ऐसे ही राम्स कंट्रीब्यूशन और मोहन्स कंट्रीब्यूशन सभी का निकल जाएगा, तो जिनकी वैल्यू 4,000, 3,000 और 1,000 आ जाएगी। तो ये आपके सामने हमने इसका सोल्यूशन दिखा दिया, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद और ऑप्शन में आ जाइए। तो और ऑप्शन में पूछा है व्हाट इज शेयर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो ये इसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले बताना है शेयर क्या होता है, और शेयर के जो है डिफरेंट टाइप्स हैं वो बताना है। तो पहले हमने शेयर के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर दिया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में टाइप्स ऑफ शेयर दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा आपके टाइप्स ऑफ शेयर, जिनको आप बोल सकते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये ठीक है, ये कौन से सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये आपको बताना है। इसमें भी आपका थ्योरेटिकल ही पार्ट है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में बता दिया, और पर्पज़ क्या है इसका प्रिपेयर करने का वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने 16वें क्वेश्चन का, और इसका जो पर्पज़ है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन केस ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस the whole of the net profit is credited to the proprietor's capital and the capital account is debited for any drawings। अब ये पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन आपके सामने है। और ऑप्शन की बात करें तो अजय, विजय एंड संजय वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31st March 2019। देयर बैलेंस शीट एज अंडर कैसी है आप देख सकते हैं, ये रहा उनकी बैलेंस शीट ऐसी दी गई थी क्वेश्चन पेपर में। तो अब आपको जो है अंडर दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से आप उसको सॉल्व करना है। पहले देखिए, तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको, अजय डाइड है यानी कि मर जाता है वो 30/9/2019 को। तो कौन कौन सी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो ए है आपका अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिटर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, सी है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, और डी है आपका शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो ई भी दिया हुआ है इसमें आपका, ई जो दिया है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर, तो 2016-17 में प्रॉफिट था 8,000, 2017-18 तक प्रॉफिट था 12,000, और 2018-19 में प्रॉफिट है 7,000। तो इसमें क्या करना है, प्रिपेयर अजेस कैपिटल अकाउंट ऑन डेट ऑफ हिज डेथ, तो उस टाइम तक का आपको करना था। तो ये रहा उसका सोल्यूशन, और जिसके वर्किंग नोट्स भी दे दिए हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं सोल्यूशन को, जो कि आपका पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, फिर पर्टिकुलर अमाउंट दोनों जब इक्वेट करेंगे तो 45,190 आ जाएगा, और इसके जो
एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आप तीनों को कंसीडर करके जोड़ करके निकाल लेंगे, तो तीनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि जितने बंदे हैं उसी का डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा 9000। वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 9000 इंटू 4 यानी 36,000, और अजेश जो शेयर आ जाएगा वो तीनों पार्टनर के हिसाब से है, तो आपका टोटल जो उसकी वैल्यू आएगी 18,000 आएगी। विजय का कंट्रीब्यूशन और संजय का कंट्रीब्यूशन भी 12,000 एंड 6,000 आपका निकल जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ डज इट डिफ़र फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपको इसको अलग से थोड़ा सा क्या करना है, आप इसको डिफरेंस बताएंगे तो टेबल में बताइए। जितने भी हमने डिफरेंसेस देखे हैं अभी तक हमने टेबल में बताएं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शंस with the firm by some of the partners of the firm and remaining partners of the firm continuing the business on the firm of the firm under the same firm's name under in agreement। ये होता है आपका जो है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। अब इसके जो है डिफरेंसेस बताने थे, तो डिफरेंसेस बताने के लिए बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए किस बेसिस पे बताना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप बेसिस पे बता सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस पे बता सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप पे बता सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट पे बता सकते हैं, नेचर पे बता सकते हैं, और केवल अकाउंट बेसिस पे भी बता सकते हैं, जो आपके सामने हमने लिख करके यहाँ मेंशन कर रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ऑप्शन में आया था दीपाली and Rajshri were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their firm on 31st December 2090 when their balance sheet as was under। तो यहाँ पर ये आपका बैलेंस शीट उन्होंने बता दिया है अपना, और इसमें जो उन्होंने कंडीशंस दी हैं वो हैं आपकी इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ₹3,800, अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। तो उसमें है ए आपका लैंड ₹28,000 और सन्ड्री डेबिटर्स जो है 1,800 और स्टॉक ऑफ ₹2,800। बी है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ ₹400 और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तीनों चीज़ें इसको आपको बनानी है। तो ये है इसका सोल्यूशन, तीनों हमने जो चीज़ें हैं आप बना के दे दी है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट है आपका, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट है एंड बैंक अकाउंट भी अवेलेबल है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सोल्यूशन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इसकी बात करते हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एनी टू। तो कॉल्स इन एडवांस और अंडर सब्सक्रिप्शन आपको बताना था। तो कॉल्स इन एडवांस का हमने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पर जो दूसरा है आपका जिसको आप देख सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें और कुछ पूछा जाता तो हम अच्छा इसने 3-4 दिए थे तो हमने एनी टू को आपको करना था, हमने तीनों को कर दिया। ये देखिए तीसरा भी आपके सामने प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है ये भी हमने कर दिया यहाँ पर एक्सप्लेन। इसको पूरी तरह से आप क्वेश्चन पेपर को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको सारा का सारा जो सोल्यूशन है हम प्रोवाइड कर देंगे 2020 का। और ऑप्शन में आया था प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रीशिएशन है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट है, और इनकम टैक्स है। इन सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है दिखाई गई है, और इसके हिसाब से आपको जो है इसका आंसर देना था। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, तो ये आप अपनी बेसिस पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि कुछ दिया नहीं है। तो इसके बाद में ये रहा जो इसका आंसर है, पर्टिकुलर्स दे दिए, अमाउंट दे दिया, और परसेंटेज ऑफ नेट सेल भी हमने बना दिया। ये है आपका सोल्यूशन। यहाँ पर 19वां जो क्वेश्चन है, नन्नू और मन्नू आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2090 वाज एज अंडर। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस उन्होंने दे रखा है, पूरी शीट आपके सामने है, ये क्वेश्चन में आया था। अब इसमें जो इस बैलेंस शीट के हिसाब से, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपका राइट ऑफ रुपीज़ 1,000 एज बैड डेप्ट एंड प्रोवाइड 5% प्रोविज़न फॉर
डब्टफुल डेब्ट्स ऑन रिमेनिंग डेब्ट्स। सेकंड है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। और थर्ड है ट्रांसफ़र 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। और फोर्थ है अलॉटमेंट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम अकाउंट हमने प्रिपेयर कर रखा है, देखिए आप आराम से। जब तक आप खुद इसको एक बार सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट जो है उसको भी हमने यहाँ प्रिपेयर कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और उसका बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म जो है वो भी हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया हुआ है, एक भी पोर्शन नहीं छोड़ा, एक भी पोर्शन। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो विजय लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पर पेबल एज ऑन। तो ऑन एप्लीकेशन पे, ऑन अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे सभी के अमाउंट्स दे रखे हैं 30-30-20-20 एट द शेयर एज द ऑल द शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब फॉर कॉल अप एंड पेड अप एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो अर्नब होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। और बी है आयुषी होल्डिंग 60 शेयर्स फेल टू पे फाइनल मनी। तो ऑल द above share were forfeited after final call. Give journal entries in the book of the company to record the above transaction। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज आपको बनानी थी, ये रहा जनरल एंट्रीज। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको भी देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। पढ़ना पड़ेगा तभी समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे की बात करूं तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया और में मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डेबेंचर। तो यहाँ पे आप बेसिस लिख दीजिए ऑनरशिप के हिसाब से, रीपेमेंट के हिसाब से और कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से हम शेयर्स और डेबेंचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मेंशन कर दिया। बी पोर्शन बात करें इसी का, तो बी पोर्शन पूछा गया है मेंशन 3 यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो 3 यूजेस आपको अंडर द कंपनी एक्ट जो है 2030 के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यूजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। और बी है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन issued of the share debenture of the company। और सी आप कर सकते हैं टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिमीडेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ और डेबेंचर ऑफ द कंपनी। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सी पार्ट की बात करें तो व्हाट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं नॉमिनल भी, ऑथराइज्ड भी या रजिस्टर कैपिटल, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है व्हाट इज़ नॉमिनल कैपिटल, व्हाट इज़ रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन विच कैपिटल विच इज़ स्टेटेड इन memorandum of association and with which the company is registered। Nominal capital is the maximum amount which the company is authorized to raise from the public। 21वां क्वेश्चन है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ PM लिमिटेड रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डेबेंचर अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस 2+3+3 यानी 8 नंबर का ये लंबा क्वेश्चन है। तो इसकी आपको जनरल एंट्रीज बतानी है और इसके जो कंडीशंस दे रखे हैं वो है ए 128% डेबेंचर ऑफ 1000 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। 158% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। और 207% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो इसका जो सोल्यूशन आपको निकालना था तो ये रहा इसका जो है सोल्यूशन, आप देख पा रहे हैं, आराम से देख सकते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा तभी समझना पड़ेगा आपको, जैसे हमने बताया ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने सोल्यूशन है, आप आराम से जो है आपका वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आ जाइए और ऑप्शन में एक्सप्लेन डिफरेंस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर। तो मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर जो हमने लिख दिया क्योंकि आपको मेथड ही बताने हैं ये तो आपका। तो यहाँ पर उसके बाद में देखिए मेथड को आप ये भी लिख सकते हैं
जनरल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डेबिनेचर अंडर दिस मेथड, तो एक मेथड हो गया व्हेन डेबिनेचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, और दूसरा है बी ऑप्शन व्हेन पेमेंट इज़ मेड टू द डेबिनेचर होल्डर्स। तो दोनों ऑप्शन में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में जनरल एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेबिनेचर इन इंस्टॉलमेंट, तो ये कब होंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो एक ए पार्ट में हम लिख सकते हैं व्हेन डेबिनेचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, और बी है आपका व्हेन पेमेंट इज़ मेड टू द डेबिनेचर होल्डर्स, ठीक है। और सी जो इसका पार्ट है, इसी में जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सी है आपका व्हेन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ डेबिनेचर टू बी रिडीम्ड इज़ ट्रांसफ़र टू DRR, ठीक है। तो यानी कि डेबिनेचर रिडम्पशन रिवर्स जो होता है उसके हिसाब से भी आपका ये बनेगा। और बता सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है 8 नंबर का, या तो वो करना था या ये करना था, तो ज़्यादा लिखना था इसमें। जनरल एंट्रीज फॉर कैंसिलेशन ऑफ डेबिनेचर अंडर दिस मेथड, तो कैंसिलेशन के लिए क्या होगा, व्हेन ऑन डेबिनेचर आर परचेज फॉर कैंसिलेशन, बी है व्हेन डेबिनेचर आर कैंसल्ड, और सी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये है आपका। इसके अलावा अब जब हम बात करें जनरल एंट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ डेबिनेचर, तो उसकी जनरल एंट्रीज के लिए क्या क्या है, ये रहा देखिए। ए व्हेन डेबिनेचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, और बी है व्हेन न्यू शेयर्स और डेबिनेचर आर इशूड टू द डेबिनेचर होल्डर्स, ठीक है, ये रहा। और 22वां जो क्वेश्चन है, जुगल एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट ऑन 1 जून 2019 एज अंडर, तो यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट शो कर गई है। तो ऑन द डेट खिरोद वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ही पेड ₹30,000। अब यहाँ पे एक तीसरा पार्टनर जो है उसको यहाँ पे एंट्री करी गई है, पेड ₹30,000 toward his capital but unable to pay anything for goodwill in cash. It was agreed that goodwill will be valued at ₹21,000. The new profit sharing ratio among Jugal, Govind and Khirod was agreed at 3:1 respectively. Pass general entries to the record of above transaction and show the balance sheet of the new firm. तो ये आपको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी थी। तो इन द बुक ऑफ द फर्म और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, तो यहाँ पर आप जो है अगर इसने कुछ डेट दे रखी है तो ठीक है, नहीं डेट दे रखी है जैसे 1 जून 2019, तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, गुडविल ऑफ जुगल निकाल देंगे, गुडविल ऑफ खिरोद का आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो आ जाएंगी आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी। और ऑप्शन में मेंशन करा है जो क्वेश्चन ये है आपका, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें आपको लिख देने थे, तो ABC के टर्म्स में हमने लिख दिए हैं। बी पोर्शन जो पूछा गया था, मेंशन 5 डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये है आपका, यहाँ पर जो है डिफरेंसेस मेंशन करना था, जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। तो इसमें क्या है, मेंशन 5 डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो एक तरफ फिक्स लिख दिया, एक तरफ आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट लिख दिया, एक कैपिटल लिख दिया। और बेसिक जो डिफरेंस है वो किस किस बेसिस पे है, तो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पे, दूसरा करंट अकाउंट पे, तीसरा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, फोर्थ है आपका क्लोजिंग कैपिटल पे, फिफ्थ है नंबर ऑफ अकाउंट्स पे, और सिक्स्थ है स्पेसिफिक मेंशन पे। तो आप इन बेसिस पे आप इनके जो है डिफरेंसेस बता देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था 2020 का आसाम बोर्ड 12th क्लास का फुल सॉल्यूशन ऑल क्वेश्चंस का। और दूसरे सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें इस चैनल पे, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। अगर कोई लिंक ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।